हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अमर क्लासेज में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। हम आप सबों का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक बता दिए थे। आज आए हैं क्वेश्चन नंबर 4 लेके। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, कितना दिया है हमको 15 कोट ए। तो 15 कोट ए बराबर क्या दिया हुआ है, 8 दिया है। तो कोट ए का मान हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। इसीलिए कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8। इधर देखिए 15 क्या है, कोट के साथ में गुना है, तो 15 को हम बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो गुना किस में चेंज हो जाता है, भागा में। अब दोस्तों कोट ए बराबर 8/15 आ गया है। कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। आप सबको बता दिए कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। कोट किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। कोट थीटा बराबर होगा आधार बटे क्या होगा, आधार बटे लंब। अब त्रिभुज बना लीजिए। इसको ए मान लीजिए, इसको बी सी। यहाँ कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो कोट ए। अब देखिए दोस्तों हमको कोट ए दिया हुआ है। यदि हम कोट ए लेंगे तो ए के सामने वाला भुजा मेरा क्या होगा, लंब होगा। कोट ए के सामने वाला भुजा मेरा क्या होता है, लंब होता है। और यदि हमको यहाँ यदि कोण इसको लेते तो कोण सी के सामने वाला भुजा क्या होता, लंब होता है। और यहाँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। आप सबको पता है कर्ण जो भुजा होता है, इन दोनों भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। क्या होगा, ये आधार। तो लंब कितना दिया है, लंब देखिए 15 दिया है। तो लंब 15 दिया है, तो लंब कितना है, लंब 15 है। और आधार कितना है, आधार 8 है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, कर्ण क्या करेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो बी सी बराबर 15। क्या लिखेंगे, बी सी बराबर 15। ए बी बराबर 8, ए बी बराबर 8। ए सी का मान ज्ञात करना है, ए सी बराबर वाट। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का स्क्वायर बराबर आप सबको पता है, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए सी को नया मान दिया है, ए सी को जस का तस रख देंगे। बी सी कितना दिया है, बी सी 15। तो 15 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है, ए बी 8 है, तो 8 का स्क्वायर। ए सी का जस का तस लिख दीजिए।
15 का स्क्वायर यानी 15 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 15 15 225 प्लस 8 को 2 बार गुना कीजिएगा 8 गुना 8 8 8 64। AC स्क्वायर को 10 का 10 लिख दीजिए। अब 225 में 64 को जोड़ दीजिए। 5 4 9 6 2 8 2 कितना हो गया 289। कितना हो गया 289। अब देखिए दोस्तों AC इधर स्क्वायर में है, यदि हम बराबर के इस साइड स्क्वायर करेंगे, बराबर के यदि स्क्वायर को इस साइड लेके आएंगे तो स्क्वायर किस में चेंज हो जाता है, वर्गमूल में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, वर्गमूल में। 217 का वर्गमूल कितना होता है 17, 17 17 289। तो मेरा AC का मान कितना आ गया 17। AC का मान कितना आ गया 17। तो हम यहाँ लिख देंगे कर्ण कितना आ गया 17 आ गया। अब देखिए दोस्तों हमसे पूछा है सेक ए और साइन, क्या पूछा है देखिए दोस्तों, पूछा है साइन ए और सेक ए का मान पूछा है। आप सबको साइन ए का मान क्या है, साइन थीटा बराबर आप सबको पता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए लंब देखिए कितना होगा, लंब देखिए मेरा कितना है, लंब यही है ना लंब। देखिए साइन ए बोला है तो ए के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो लंब बटे कर्ण होता है। तो BC लंब क्या है, BC बटा आधार AB। तो BC मेरा कितना है, BC 8 है। लंब बटे कर्ण होता है, गलत हो गया, लंब बटे कर्ण होता है। तो कर्ण कितना है, AC है। कर्ण कितना है, AC। ये भुजा मेरा क्या होगा, AC। तो लंब BC 15 है तो 15 हो गया, AC 17 है 17। क्या हो गया, आंसर हो गया। और क्या पूछा है, सेक ए पूछा है। क्या पूछा है, सेक ए पूछा है। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। क्या होता है, आधार। कर्ण देखिए कितना है, AC देखिए मेरा क्या कर्ण है, AC। आधार कितना है, आधार क्या है, AB है। AC कितना आया मेरा, AC देखिए 17 आया है, AC 17 आया है तो 17 लिख देंगे। अब देखिए AB मेरा कितना है, AB देखिए यहाँ 8 दिया हुआ है, 8। तो 17 बटा 8 क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इसका कहने का मतलब है सेक थीटा का मान दिया हुआ है और 6 तो जो होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा तो दिया हुआ है 5 गो बचा, और कोट थीटा। इन पांचों का कहता है मान ज्ञात करने के लिए। तो आइए उत्तर में लिखेंगे, देखेंगे सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा का आप सबको फार्मूला पता होगा, कर्ण बटा आधार होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, कर्ण कितना है 13 है, आधार कितना है 12 है। तो 2 ठो भुजा की लंबाई दिया हुआ है तो तीसरी भुजा हम निकाल लेंगे। अब त्रिभुज बनाइए। इसको मान लीजिए A,
इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। यहाँ कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री कोण बनता है। और इसको कोण कितना मान लीजिए? थीटा। कहा है देखिए आपकी बार सेक थीटा दिया हुआ, क्या दिया है? थीटा। एंगल क्या दिया है? थीटा। तो हम भी यहाँ एंगल इसको सी को क्या मान लेंगे? थीटा मान लेंगे। आप कोण ए को भी थीटा मान सकते थे। जिसके सामने अभी कोण थीटा ए मानेंगे उसके सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। यदि हम यहाँ थीटा माने तो इसके सामने वाला भुजा मेरा क्या हो जाएगा? लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा। ये जानबे करते हैं ये कर्ण होता है, ये आधार है। देखिए लंब कितना, लंब हमको ज्ञात करना है। कर्ण कितना दिया है? 13। कर्ण 13 दिया है। आधार कितना दिया है? 12। ए बी बराबर नहीं कुछ दिया, ए बी बराबर वाट। बी सी बराबर 12, ए सी बराबर 13। अब लिखेंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है? AC है, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, आप सबों को जब भी बोलेगा लंब निकालने के लिए, यानी कर्ण और आधार दिया रहेगा, लंब ज्ञात करना है। यदि लंब दिया रहेगा और कर्ण दिया रहेगा तो हमको आधार निकालना है। हमेशा आपको यही फार्मूला लगाना है। इसी फार्मूला से आपका सारा सवाल बन जाएगा। समझ गए ना? तो AC हमको कितना दिया है? 13 दिया है। तो 13 का क्या कीजिए? 13 का मान बैठा दीजिए। AB क्या करना? निकालना है, तो AB छोड़ दीजिए, AB नहीं दिया है। BC कितना है? BC 12 है, तो BC 12 लिख दीजिए। 13 को अब 2 बार गुणा कीजिए। 13 गुणा 13 कीजिएगा कितना होगा? 13 13 69 से 169। AB का मान नहीं दिया है, जस का तस छोड़ दीजिए इसको। प्लस 12 गुणा 12 कीजिएगा तो 144 होगा। अब 144 को क्या कीजिए? इस साइड लेके आ जाइए। 144 इधर प्लस में है ना, तो बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? माइनस में। 169 इधर प्लस में, इधर आ गया तो किस में हो गया? माइनस में। AB का स्क्वायर जस का तस लिख दीजिए। 169 में 144 को घटा दीजिए। 9 में से 4 गया 5 बचा, और 6 में से 4 गया 2 बचा, 1 बचा, 1 कैंसिल हो गया। AB का स्क्वायर। अब AB को इधर लेके आ जाइए और 25 को इधर भेज दीजिए। AB आपको सबको पीछे बता दिया है। स्क्वायर को यदि बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? वर्गमूल में। किस में? वर्गमूल में। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। AB का मान मेरा आ गया 5। अब हमको तीनों मान निकल गया है। AB का मान भी हमको 5 आ गया। अब कहता है कि हिसाब में बोला था अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो सेक थीटा दिया हुआ है। सेक थीटा उल्टा क्या होता है? क्या होता है? कोस थीटा होता है। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। इसी का उल्टा हो जाएगा। इसी का उल्टा कितना? यहाँ देखिए 12/13 दिया था, तो 12/13 हो जाएगा। तो आधार देखिए कितना? आधार कितना? BC है, तो हम BC लिखेंगे। अब देखिए कर्ण कितना है? AC है, तो AC लिखेंगे। BC का मान कितना दिया है? BC का मान देखिए 12 दिया है, तो 12 लिख दिए। AC का मान देखिए कितना दिया है? 13 दिया है, तो हम 13 लिख देंगे। एक आंसर आ गया। अब आते हैं साइन थीटा बराबर। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। देखिए लंब कितना है? AB लंब है, AB, तो AB। कर्ण कितना है? AC है, AC। AB कितना है? 5 है,
ये भी 5 लिख दिए। AC कितना है, AC 13 है, 13 लिख दिए। तो ये हो गया। अब साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा। कर्ण चले जाएगा ऊपर, लंबा जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो AC चले जाएगा ऊपर और AB आ जाएगा नीचे। 13 चला गया ऊपर, 5 आ गया नीचे। ये हो गया। अब क्या हो गया, कोस हो गया, साइन हो गया, कोसेक हो गया। अब बच गया 10। क्या बच गया, अब बच गया है 10। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब देखिए कितना दिया हुआ है, लंब देखिए कितना, AB है, AB लंब है AB। आधार कितना है, BC। AB का मान कितना है, AB का मान 5 है, तो 5। BC का मान कितना है, 12, तो 12, 5/12 हो गया। tan थीटा का उल्टा किस क्या होता है, कोट थीटा। क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो इसी को उल्टा दीजिए, आधार बटे क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। उल्टा दीजिए, BC गया क्या ऊपर, AB कहाँ आ गया नीचा। 12 कहाँ चला गया, 12 गया ऊपर और 5 कहाँ आ गया नीचा। हो गया आंसर। आप सबों को वीडियो बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिए।